How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science previously I had explained you chapter 5 food and digestion. And today I am going to explain you the process of digestion within the body, proper food habits, the need for cooking food and food preservation. So are you ready kids? Let's begin. So kids, let's see about process of digestion. Digestion takes place in digestive system of the body. हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मदद से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. इट बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ. और माउथ से हमारे मुंह से डाइजेशन की शुरुआत होती है. द लिक्विड इन आवर माउथ इज द सलाइवा. और हमारे मुंह में जो लिक्विड है उसे सलाइवा कहा जाता है. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड. और इसकी मदद से ही हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. When we start eating, our teeth break up the food into smaller pieces. और जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो हमारे जो टीथ है वो फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. सलाइवा सोफन द फूड्स टू अ पल्प. और सलाइवा की मदद से फूड सॉफ्ट होता है और पल्प में कन्वर्ट हो जाता है. द टंग देन पुशेस बिट्स ऑफ दिस मैश्ड फूड इनटू थ्रोट वेयर इट इज स्वेलोड. फिर टंग की मदद से ये जो मैश्ड फूड है वो थ्रोट में आगे जाता है और उसको हम फिर निगलते हैं. किड्स, डिड यू नो इट टेक्स 18 आवर्स टू डाइजेस्ट फूड. हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए 18 आवर्स लगते हैं. द फूड नाउ मूव्स डाउन अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और एसोफेगस इनटू द स्टमक. फिर जो हमारा फूड है जिसको हमने स्वेलो किया है वो आगे फूड पाइप में जाएगा जिसे एसोफेगस भी कहा जाता है. वो पाइप हमारे स्टमक तक जाती है. द स्टमक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन. और जो स्टमक है वो डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ अ होलो मस्क्यूलर बैग. ये एक होलो और मस्क्यूलर बैग है. द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टमक यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द फूड. हमारे स्टमक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस की मदद से फूड को डाइजेस्ट करते हैं. इट चेंजेस द मैश्ड फूड इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म. और ये जो हमने मैश्ड फूड निकला था वो अभी सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फूड रिमेन्स इन द स्टमक फ्रॉम 1 to 4 आवर्स. और हमारे स्टमक में ही हमारा जो फूड है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है. दिस इज वाई वी फील फुल इन द इवनिंग आफ्टर अ वेरी हैवी आफ्टरनून मील. इसीलिए इवनिंग के समय पर हमारा पेट हैवी फील करता है क्योंकि हमने जो नून में मील खाया था उसकी वजह से हमारा जो फूड है वो अभी भी हमारे स्टमक में ही होता है. व्हेन द स्टमक हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, मसल्स एट द लोअर एंड ऑफ द स्टमक ओपन. अभी स्टमक का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टमक के एंड में जो लोअर एंड होता है वो ओपन होता है. द लिक्विड फूड नाउ मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी जो हमारा फूड था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. फूड इज नाउ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अभी जो फूड है वो एकदम सिंपल फॉर्म में ही है. The liver, gallbladder and the pancreas help the small intestine to complete the digestion of food. लीवर, गॉल ब्लैडर एंड जो पेनक्रियाज है वो फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं. द लीवर सीक्रेट्स बाइल विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट. और लीवर के अंदर से बाइल निकलता है जिसकी मदद से जो फैट है वो डाइजेस्ट होता है. द फूड पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. नाउ हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में से पास होकर ब्लड के साथ मिक्स होता है. द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ब्लड जो है वो इसको कैरी करके हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे. The large intestine allows water and leftover useful substances to pass back into the blood. अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको वापस ब्लड तक पहुंचाएगा.
द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स बिहाइंड, और उसके पीछे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रह जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड देन मूव्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द रेक्टम। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में से रेक्टम में आएगा। इट इज फाइनली पास्ड आउट थ्रू द एनस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट एंड डिफिकेट। तो अभी जो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड था वो एनस के थ्रू जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो वो निकल जाता है। तो किड्स, आई होप कि आपको ये जो पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की वो समझ आई होगी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर भी देख सकते हो कि सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में जाता है, उसे हम च्यू करते हैं, उसके बाद उसको हम निगलते हैं तो वो एसोफेगस मतलब कि फूड पाइप में जाता है। उसके बाद वो स्टमक में जाता है। फिर स्टमक के अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज है जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। फिर जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास होके वो फूड जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होगा, और जो ब्लड है वो पूरी हमारी बॉडी तक उसको कैरी करके पहुंचाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसमें से वाटर और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर से ब्लड के अंदर जाते हैं। फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो रेक्टम में जाता है और एनस के थ्रू वो निकल जाता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट हिंट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। यहाँ पर हमें कुछ हिंट्स दी गई है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। आपको खाना कब खाना चाहिए? हैव फूड एट फिक्स्ड आवर्स। आपको सही समय पर, जैसे आज आपने 12 बजे खाना खाया था तो आपको 12 बजे खाना खा ही लेना है। तो आपके लंच और डिनर के लिए एक फिक्स्ड टाइम रखो कि ये समय पर हमें लंच और डिनर कर ही लेना है। ट्राई टू हैव अ फिक्स टाइम टू पास आउट द वेस्ट। और हमारे स्टमक में जो वेस्ट है उसको भी सही समय पर हमें निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, आपको क्या खाना है? ईट अ बैलेंस डाइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको बैलेंस डाइट लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको ऐसे फूड खाने हैं जिसमें से आपको प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट्स मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले। तो ऐसा ही फूड आपको खाना है, और हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना ही है। हाउ, कैसे खाना है? वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोने हैं। ईट स्लोली एंड चू फूड वेल, स्लोली स्लोली खाना है और खाने को अच्छे से चबाना है। डू नॉट ओवर ईट, और ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है। एक लिमिट में आपको जितनी भूख हो बस उतना ही खाना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। वॉश हैंड्स एंड माउथ आफ्टर ईच मील, हर खाने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं और मुंह को भी वॉश करना है। नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड। सम फूड कैन बी ईटन रो वाइल सम नीड टू बी कुक्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ फूड ऐसे हैं जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, और कुछ फूड ऐसे हैं जिसको हमें कुक करना ही पड़ता है। कुकिंग किल्स जर्म्स, मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजियर टू डाइजेस्ट। अगर हम कोई भी फूड कुक करते हैं तो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है, और कुकिंग किया हुआ फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। Kids, remember, wash all raw food well before eating so as to free them from dust and germs. आप जब भी कोई रो फूड खाते हो तो उसको अच्छे से वॉश करो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स और डस्ट होते हैं। Do not throw away the water in which pulses or grams are soaked, as it contains vitamins. Use these water while cooking. किड्स, आप सभी को पता है कि पल्सेस या तो ग्राम्स जो होते हैं, तो जब भी हमें उसको कुक करना होता है तो उसको हम ओवरनाइट पहले भिगो के रखते हैं, उसके बाद ही हम उसको कुक करते हैं। तो उसका जो पानी है उसको आपको फेंक नहीं देना है, उसको आपको कुकिंग में यूज़ करना है, क्योंकि वो पानी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। Wash fruits and vegetables before they are cut. They lose their nutrients if washed after cutting. Kids, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको लाने के बाद तुरंत ही धो देना है। उसको आप कट करोगे और उसके बाद उसको वॉश करोगे तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे पानी के साथ बह जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले ही वॉश करना है, उसके बाद ही आपको कट करना है।
For boiling, take just enough water so that the water which has absorbed nutrients from the food is not thrown away. और अगर आप कोई भी फूड को बॉईल करते हो तो आपको लिमिट में ही पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ताकि जो हमने लिमिट में पानी लिया है तो वो फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड में ही रहेंगे। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा पानी लेते हो तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में चले जाएंगे और फिर वो पानी हम फेंक देंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो पानी में ही चले गए, तो फूड में अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग करते समय आपको लिमिट में ही पानी लेना है। डू नॉट ओवर कुक और रीहीट फूड। आपको ओवर कुक भी नहीं करना है और खाने को फिर से गर्म भी नहीं करना है। इट डिस्ट्रॉयज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें से सारे ही न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। फूड कैन बी कुकड इन डिफरेंट वेज। फूड जो है वो डिफरेंट वेज में कुक किया जाता है, जैसे कि स्टीमिंग, इडली को हम स्टीम करते हैं। फ्राइंग, तो पूरियाँ हम फ्राई करते हैं, राइट। रोस्टिंग, तो मीट को रोस्ट करते हैं। हम चपाती को भी रोस्ट करते हैं। फिर बॉइलिंग, तो एग्स, राइट, हम एग्स को बॉईल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेकिंग, तो केक को हम बेक ही करते हैं। तो इस तरह से फूड को कुक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। Now kids, let's see about food preservation. If we keep food for a long time, it rots. जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी फूड को अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। Germs start growing in it, क्योंकि उसमें जर्म्स पड़ने लगते हैं। We get sick if we eat such food. अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे। Germs need warmth, water and air to grow. अभी जर्म्स को ग्रो होने के लिए गर्माहट चाहिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इट कैन बी प्रिजर्व टू लास्ट लॉन्गर। अगर आपको फूड को प्रिवेंट करना है, उसको खराब होने से बचाना है और उसको लंबे समय तक रखना भी है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप किस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हो और उसको जर्म से बचा सकते हो। जैसे कि बॉइलिंग, आप मिल्क को बॉईल कर दो तो उसके बाद वो खराब नहीं होगा। फ्रीजिंग, कोई भी मीट है या ऐसी बहुत सारे आइटम्स होती है जिसको आप फ्रीजर में फ्रीज कर दोगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग, जैसे कि पीस होता है तो आपको क्या करना है, उसको ड्राई कर देना है ताकि वो खराब नहीं होगा और उसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। सॉल्टिंग, जैसे कि पिकल्स, अचार होते हैं, तो उसमें हम ऑयल और सॉल्ट डालते हैं जिसकी मदद से वो लंबे समय तक रह पाता है और खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग, जैसे कि कोई भी जैम होते हैं तो उसको हम स्वीट रखते हैं ताकि वो खराब नहीं होते हैं और उसको टाइट कंटेनर में पैक भी किया जाता है ताकि वो लास्ट लॉन्गर रह सके। एंड नेक्स्ट इज कैनिंग, जैसे कि आप सभी को पता है कि जूस और फ्रूट्स को कैन में पैक किया जाता है ताकि वो खराब ना हो और उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। Kids, you can do one more activity at your home. Keep a fruit or slice of bread outside in the open. आपको ब्रेड या तो कोई फ्रूट की स्लाइस लेनी है और उसको खुले में छोड़ देना है। After a few days, you can see a greenish black thing, germs, mold growing on it. तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो उसके ऊपर ग्रीनिश ब्लैक कलर का कुछ आपको दिखाई देगा, तो वो क्या है, जर्म्स है। मोल्ड ग्रोज फास्टर इन वार्म वेदर, और जो मोल्ड्स है वो गर्माहट वाले वार्म वेदर में जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाता है। So kids, let's summarize what we have learned from this chapter. Food helps us to grow, gives us energy and keep us healthy. जैसे कि आप सभी को पता है कि फूड की मदद से हम ग्रो होते हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव एनर्जी, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। प्रोटीन्स की मदद से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की मदद से हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमें डिजीज के सामने प्रोटेक्ट करते हैं। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज एक ऐसा फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। फूड इज एन एनर्जी सोर्स बट हैज टू बी चेंज टू अ यूजेबल फॉर्म। फूड एक एनर्जी का सोर्स है पर उसको पहले सिंपल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। Digestion is the process in which food is broken down into a usable form. डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो ब्रेक होता है और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम।
और डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी के कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये सारे पार्ट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा कहा जाता है। प्रॉपर फूड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। अगर हमारी फूड हैबिट्स अच्छी होगी तो हम हेल्दी रह पाएंगे। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग की मदद से हम फूड को सॉफ्ट, टेस्टी और इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व टू लास्ट लॉन्गर। और अगर आपको फूड को लास्ट लॉन्गर रखना है, लंबे समय तक रखना है, तो उसको प्रिजर्व करना होगा। So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.